हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अनूप सर कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, करंट अफेयर्स। ये घटना चक्र की जो मैगजीन है उसी का समरी जो है हम बना करके यहाँ पढ़ाने वाले हैं। ये हमारा आज का जो है फर्स्ट वीडियो है, राष्ट्रीय परिदृश्य इसमें है। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आएगा, फिर साइंस एंड टेक वाला आएगा पोर्शन, फिर संक्षिप्तियाँ आएंगी, फिर उधर जो है खेल। ऐसे करके जो है इस मैगजीन के जितने भी समरी बन पाएंगे, जितने वीडियो बन पाएंगे, उसके द्वारा जो है हम आपको ये प्रोवाइड करते रहेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इसको जो है मेहनत करके बहुत डेडिकेशन से ही बनाया गया है। बस आपको करना क्या, ध्यानपूर्वक इसको जो है सुन लेना है। कुछ भी करते रहिए, कान में लगा करके जो है आप इसको ईयरफोन सुनते रहिए। अगर आपको लगे कि जो है अच्छा है तो नीचे कमेंट करके बताइए जो है कि हाँ सर अच्छा चल रहा है, जो है ऐसे ही आप कंटिन्यू रखे रहिए। और एक चीज़ हम आपको बता करके यहीं पे दिमाग से हटा देना चाहता हूँ। देखिए, ये जनवरी का है, घटना चक्र जनवरी, लेकिन अभी जनवरी चल रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि जब जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ तो ये करंट अफेयर्स कहाँ आ गया। जो उनकी मैगजीन होती है उसी मैगजीन के ऊपर जो है जनवरी लिखा हुआ है, इसीलिए हमने जनवरी डाल दिया। बाकी जो मंथ पड़ा होता है उससे 2 महीना पहले का ही न्यूज उसमें रहता है। ये दिमाग से आप हटा दीजिए कि जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ तो जनवरी के कहाँ से आ गया। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहते हैं। अभी जनवरी का आएगा, जब अप्रैल उस पर छप के आएगा तब आएगा लेकिन हम सीरीज मेंटेन करते जा रहे हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि जनवरी का है कि अक्टूबर का है कि नवंबर का है। इसलिए उसके फ्रंट पेज पे जो लिखा हुआ है हमने वही चीज़ लिख दिया है। अगर आप उसको पढ़ते भी होंगे तो आप कन्फ्यूज ना रहें कि कौन से जो है मंथ का ये चल रहा है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ बता दें, ये जो ब्लू रहता है ये उसमें जो हेडिंग पड़ा रहता है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये हेडिंग जो है वही वाला है। जितने भी हेडिंग है सब हम जो है ब्लू से ही डाल करके आपको मेंशन कर दिए। उसके जो समराइज है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको हमने जो है नोट डाउन यहाँ पे कर लिया है। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप बता दीजिए कि सर हमें जो है इसका पीडीएफ चाहिए, हम आपको जो है इसको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025। ये चरण पूछ लेता है आपसे, 2 चरण में हुआ था, 6 से 11 नवंबर के बीच में, यानी कि 6 नवंबर को हुआ था, 11 नवंबर को हुआ था, 2 चरण में। विधानसभा सीट कितनी है इसकी, 243 सीट विधानसभा। मतदान प्रतिशत कितना था, 67.13%। नेक्स्ट देखते हैं मैथिली ठाकुर, जो बहुत चर्चित पर्सनालिटी हो गई हैं। अलीनगर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, इन्होंने जो जीत हासिल की, बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई हैं। कलाधर प्रसाद मंडल सबसे अधिक मार्जिन से, यानी सबसे अधिक डिफरेंस से इन्होंने जो है जीत हासिल की, 73,572 वोट से। और सबसे कम से कौन है, राधा चढ़व शाह, ये सबसे कम डिफरेंस से 27 वोट से जीत हासिल की। नीतीश कुमार, इनको जो है सब लोग जानते होंगे, ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले जो है ये व्यक्ति हैं। उप मुख्यमंत्री कौन कौन हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार, ये 2 लोग उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो है सबसे बड़ी पार्टी उभरी है, 89 सीट जो है वहाँ पे जीती है। जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार की जो है पार्टी है, 85 सीट पाई है। राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट पाई है। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। ये हमारा जो है संस्करण क्या था, 13वां संस्करण था। मेजबान कौन था, कहाँ कहाँ पे हुआ था, भारत और श्रीलंका में ने मेजबानी की थी। टीम की संख्या कितनी थी, 8 थी। किसने जीता, भारत ने 52 रन से जीता। कहाँ हुआ था ये जो है फाइनल, DY पाटिल स्टेडियम मुंबई भारत में। और किसके बीच हुआ था, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हार गई थी। कैप्टन कौन कौन से हैं, भारत के कैप्टन हैं हरमनप्रीत कौर थी, और दक्षिण अफ्रीका की जो कैप्टन थी और लॉरा ओलवार्ड थी। सर्वाधिक रन किसने बनाया, लॉरा ओलवार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन थी, उन्होंने जो सर्वाधिक रन बनाया, 571 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिया, महिला जो बॉलर हैं दीप्ति शर्मा, ये स्पिनर हैं, अच्छी बॉलिंग करती हैं, 22 विकेट, ऑलराउंडर हैं ये, 22 विकेट इन्होंने टोटल
मैच में जो चल रहा था आईसीसी महिला, उसमें जो है इन्होंने हासिल किया। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, फाइनल में इन्होंने 85 या 89 रन बनाया था। भारतीय ओपनर हैं ये। भारतीय महिला टीम के कोच कौन है प्रेजेंट टाइम में, या उस समय कौन थे? अमोल मजूमदार। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दीजिए ज़रूरतमंदों के पास जो है। चरम गरीबी मुक्त राज्य, ये एक रिपोर्ट आई थी जो है नीति आयोग की, उसमें बताया गया है कि केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो चरम गरीबी मुक्त राज्य हो गया है। आप देखेंगे 99% या 90% मान लीजिए जितनी भी इनिशिएट फर्स्ट भारत में होती है इस तरह की, वो केरल ही होता है। तो ये भी आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर केरल कहीं पे आता है इस तरह के जो है न्यूज में, तो आप उसको गेस करके मार सकते हैं। रिपोर्ट किसने जारी किया था? नीति आयोग। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है, उसकी रिपोर्ट किसने जारी किया था? नीति आयोग ने जारी किया था। मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये भी न्यूज में था। प्रारंभ किया गया था 30 अक्टूबर 2025 में। पहल किसकी है? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये तीनों मिल करके जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट जो दिया गया था उसमें हमने लिख दिया है। अनुच्छेद 40 क्या है? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन, ये जो है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 243 ग्राम सभा है इसमें। नेक्स्ट हमारा था पीएम सेतु। ये क्या चीज़ है? ये जितने भी आईटीआई हैं उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की बात इसमें की गई है। तो लॉन्च कब हुआ था? ये 4 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। ये हमने बताया, ये दिमाग में रखिएगा। आईटीआई का जो हुई आईटीआई इकोसिस्टम को सरकारी स्वामित्व लेकिन उद्योग प्रबंध के मॉडल में पुनर्भाषित करेगा। आईटीआई से संबंधित ये है पीएम सेतु। इसमें 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जिक्र किया गया था जो वैश्विक साझेदारी के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंट के रूप में सशक्त बनाया जाएगा। तो वो कौन कौन से हैं इसको दिमाग में रख लीजिए। ये 5 हैं। इसमें आप ये कानपुर याद रखिए कि इन 5 में हमारे यूपी से जो है कानपुर को जो लिया गया है। 15 हब एंड स्पोक आईटीआई क्लस्टर की पहचान की गई है। उसमें यूपी से जो है कितने हैं? ये 2 हैं, बिजनौर और मेरठ। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बीच से पूछ लेता है और समझ में आता नहीं कि क्वेश्चन ये था कहाँ से। अब देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्ष मनाई गई है, यानी कि 100 साल हो गया इसके गठन को। स्थापना कब हुई थी? 1925 में। किसके द्वारा? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। कहाँ पे हुई थी स्थापना इसकी? नागपुर, महाराष्ट्र में। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? मोहन भागवत, सब जानते होंगे इनको। 2009 से अब तक ये अध्यक्ष के पद पे बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। ये बहुत कम ही लोगों को मालूम रहता है क्योंकि यूपीपीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके सीक्वेंस के बारे में पूछा था, 1-2 बार पूछा है। इस अवसर पर 100 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट, भारत में आकस्मिक मौत एवं आत्महत्याएं 2003। ये रिपोर्ट किसकी थी? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का ये रिपोर्ट है जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। एनसीआरबी के द्वारा जारी किया था, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। आकस्मिक मृत्यु में राज्यों का प्रतिशत कितना है? तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है और थर्ड में यूपी। ये यूपी का याद रखिएगा, ये 3rd नंबर पे है। एनसीआरबी रिपोर्ट जारी करती है, ये हमारा 3rd नंबर पे जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। नेक्स्ट है नक्सल मुक्त भारत अभियान। इस अभियान में क्यों है, क्या रखा गया है? लक्ष्य एक रख दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त कर देंगे।
तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर अप्रैल मई 2025 में ये चलाया गया था। किसके खिलाफ? माओवादी विद्रोही के खिलाफ ये चलाया गया था। लक्ष्य देख लीजिए कब तक है, 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत कर देना है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ था नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, स्थापना कहाँ हुई है? आईआईटी भुवनेश्वर उड़ीसा में। किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री हैं ये, इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। लागत कितना है? 4.95 करोड़ रुपए लगभग। भारत दुनिया का कुल चिप डिजाइन प्रतिभा का लगभग 20% हिस्सा है। नेक्स्ट न्यूज हमारी थी भारत में अपराध 2023, एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ये रिपोर्ट निकाला जाता है। रिपोर्ट जो लिखा गया है यही बार बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, खासकर पीसीएस में जो है 3-4 जो है दे देंगे, उसमें से आपको पूछ सकता है कि नीति आयोग जारी करता है कि कौन जारी करता है। तो इसको दिमाग में आप रखिएगा, जितनी भी क्राइम से संबंधित होता है इसका नाम ही होता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो उसी से रिलेट करके आप दिमाग में रखिएगा। आईपीसी अपराधों में सर्वाधिक आरोप पत्र दाखिल किसने किया? यानी चार्जशीट फाइल जो है सबसे ज़्यादा किस स्टेट ने की? तो केरल किया फर्स्ट पे, पुदुचेरी किया, और आंध्र प्रदेश के द्वारा सबसे ज़्यादा चार्जशीट फाइल जो है जारी आरोपित की गई। अब ये देखिए भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बीएसएनएल की पूर्णतः स्वदेशी 4G तकनीक हो गई, यानी कि ये जो है स्वदेशी हमारी 4G तकनीक है, विकसित कर ली है जो है बीएसएनएल ने। भारत दुनिया के 5 देशों में शामिल हो गया है, ये बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। शुरुआत कहाँ से किया गया है? झारसुगुड़ा उड़ीसा में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया। कब किया गया था? 27 सितंबर 2025 को। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023, इसकी रिपोर्ट किसने जारी की थी? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। सड़क दुर्घटनाओं से मृत्युओं की संख्या वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है रोड एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो है हमारा तमिलनाडु आता है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट है, 13.7% यूपी में ही एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट जो है देखते हैं लखनऊ, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में जो है लखनऊ को शामिल कर लिया गया है। 43वां महासम्मेलन 2025 हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में, यहीं पे ये घोषणा की गई थी कि लखनऊ को पाक कला गैस्ट्रोनॉमी में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। अब तक भारत में लखनऊ को लेकर के 9 शहरों को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। ये देखिए आया था जो है एक चक्रवात आया था, चक्रवात मोथा, बंगाल की खाड़ी में बना था, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दे देगा जो है अरब सागर में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार इसी तरह से। और प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। मोथा जो है चक्रवात आया था उससे ये प्रभावित थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। 31 अक्टूबर 2025 को 150वीं जयंती मनाई गई। 31 अक्टूबर को हर साल जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 2014 से ये मनाया जाता है। 1928 में जो है इनके द्वारा कृषक आंदोलन बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। सरदार की उपाधि मिली थी इनको इसी में। बारदोली की महिलाओं द्वारा लौह पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात केवड़िया में है, एकता नगर में, 31 अक्टूबर 2018 में स्टार्ट किया गया, इनकी स्टैचू बनाई गई थी। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस यशोभूमि न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है। मुख्य विषय क्या था इसका? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये देखिए भारत की जो है सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
दुनिया का 20% मोबाइल जो है भारत जो है इसका उपयोग करता है। यानी जितने भी कस्टमर हैं उसमें से 20% मोबाइल, यानी 100 में से 20 लोग जो है भारत में ही यूज करते। पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोग हैं तो 20 लोग भारत में ही मोबाइल यूज करते हैं। लगभग 1.2 अरब ग्राहक इसके हैं कस्टमर। ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता देख लेते हैं। 97.97 करोड़ वर्तमान में है ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता। 2014 में 6 करोड़ थे। ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2025 में ये इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट में बना करके दे दिया था। इस पे जो डिबेट भी गया था, मतलब लोग आपत्ति भी दर्ज किए थे, लेकिन आयोग ने इसका जो है आंसर वही माना जो फर्स्ट आंसर में दिया हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 97.97 करोड़ रुपए वर्तमान में, करोड़ वर्तमान में जो है इसके ब्रॉडबैंड उपयोग करता है। और ये भी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में बना करके दे दिया गया था। तो यहाँ जितने भी लिखे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखे गए। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजन कहाँ हुआ था इसका? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा, 25 से 29 सितंबर 2025 तक। कौन कौन इसका आयोजन किया था? उत्तर प्रदेश सरकार इसमें थी, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड और प्लस ग्रेटर नोएडा द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। भागीदार देश इसमें कौन था? रूस। उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हेरिटेज मार्ट, हेरिटेज पर्यटन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, ये ध्यान रखिएगा। हेरिटेज पर्यटन में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक प्रोडक्शन में भारत जो है सेकंड नंबर पे बन गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, भारत जो है सेकंड नंबर पे आ गया है जो प्रोडक्शन होता है मोबाइल का उसमें। अब अगर भारत में 100 मोबाइल बन रहे हैं तो इसमें से 55 मोबाइल जो है उत्तर प्रदेश में बनते हैं, यानी 55% मोबाइल उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में जितना होता है उसका 55% देश में निर्मित मोबाइल फ़ोन है। तो ये हमारा नेशनल जो है आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल इसका कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है करंट अफेयर्स जो है पढ़ाने का तरीका, तो आप एक बार नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर जो हम नेशनल इसका इंटरनेशनल वीडियो भी जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।